تلقي الرعاية الطبية। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें शेयर करूंगा और साथ ही साथ इजराइल हमास के बीच में चल रहे जंग के बारे में भी ज़रूरी अपडेट है। और कितने इंडियन लोग जो है बाहर के देशों में जेलों में बंद है उसका एक आंकड़ा आया हुआ है, वो भी शेयर करूंगा। और न्यू ईयर के मौके पे जो है तेल अवीव इजराइल का जो राजधानी है उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है पहले स्टार्टिंग वाले मिनट में। और जो है एक ऐसा शहर जहाँ पे जूता दिखाया गया है, अमेरिका के एम्बेसी के सामने लोग खड़े होकर अमेरिकी एम्बेसी को जूता से स्वागत किए हैं, जूता दिखाए हैं। और एक ऐसा ही जूता मारने वाला काम एक अफ्रीकन कंट्री किया है, जो जितने भी मुस्लिम देश हैं, लगभग 57 मुस्लिम देश हैं, उन देशों को जूता मारा है, जूता दिखाया है, तमाचा मारा है एक अफ्रीका के मामूली से देश ने। चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं। वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा, आप लोगों को पूरा अपडेट, पूरा न्यूज़ समझ में आएगा। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न, डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो अपडेट आप लोग से शेयर करना चाहूंगा, कितने इंडियन हैं जो कि बाहरी देशों में बंद हैं, उनकी जेलों में बंद है। तो इसमें जो बताया गया है, तीसरे स्थान पे जिसका नाम आता है, टॉप 3 आपको बताता हूं, वो कतर है। और दूसरे स्थान पे जो है वो यूएई है और पहले स्थान पे सऊदी अरब है। सऊदी अरब में लगभग 2200 इंडियन है जो कि उसकी जेलों में बंद है। यूएई में 2150 और कतर में 752। बहुत भारी तादाद में लोग जाते हैं विदेशों में काम करने, जिसमें खाड़ी देशों का चुनाव सबसे पहले करते हैं लोग वहां, क्योंकि जाना आसान होता है। तो वहां आसानी से जो है विजिट वीजा या फिर क्या बोलते हैं, वर्क वीजा, काम करने के लिहाज से वहां पे खाड़ी देशों में इंडियन लोग जाते हैं। तो इसी के लिहाज से वहां पे जेलों में जो बंद है उसमें इंडियन की तादाद जो है ये बताई गई है। और एक अपडेट आया है, जो सऊदी में कंपनीज रहते हैं ना, विदेशी कंपनी, उनको गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया कि गवर्नमेंट की जो एजेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट उनसे ब्रेक कर दें। जो विदेशी कंपनी है, क्यों ब्रेक कर दें? अगर उनका रीजनल ऑफिस, रीजनल हेड ऑफिस अगर सऊदी अरब में नहीं है तो चाहिए वहाँ की गवर्नमेंट एजेंसीज को कि उनसे कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दें। तो ये चीज़ें अब जो है शुरू भी हो चुकी हैं। जिन कंपनीज का रीजनल हेड ऑफिस सऊदी अरब में नहीं है, गवर्नमेंट उनसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही है। और इसी बीच एक और आंकड़ा आया है जिसमें बताया गया है कि लगभग 200 इंटरनेशनल कंपनीज ऐसी हैं जिनका हेडक्वार्टर जो है वो खुल चुका है रियाद में। और रियाद में अगर दूसरे सिटी में, सऊदी अरब के किसी भी दूसरे सिटी में उनका हेडक्वार्टर है, किसी भी कंपनी का रीजनल हेडक्वार्टर, तो उसको जो है शिफ्ट करने के लिए भी बोला गया था रियाद में। तो ये चीज देखते हुए और कई लोग जिनका नहीं था रीजनल हेडक्वार्टर, वो लोग भी खोले हैं। तो इसका आंकड़ा जो है लगभग 200 पहुंच गया है, जो कि रियाद में अवेलेबल है इस समय। दोस्तों सऊदी अरब में एंटी करप्शन वालों ने लगभग 207 जो है सस्पेक्ट से पूछताछ किया है, पकड़ा है। उसमें जो है 141 सिटीजन है और रेसिडेंट्स भी हैं उसमें। अब इन लोगों के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो ब्राइबरी के, अब्यूज ऑफ ऑफिस इन्फ्लुएंस, मतलब अपने जो ओहदा है उसका गलत इस्तेमाल किए हैं वो लोग, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग किए हैं, फ्रॉजरी किए हैं। इसमें जो है एम्प्लॉय भी हैं और मिनिस्ट्री में जो काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं वो भी हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर के हैं। तो इंटीरियर मिनिस्ट्री से, नेशनल गार्ड से, जस्टिस से, द हेल्थ से, एजुकेशन मिनिस्ट्री से और म्युनिसिपल अफेयर से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। दोस्तों सऊदी अरब के रियाद में एक दुख भरी घटना हुई है। एक जो है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग था जिसका फेकेट का जो वर्क होता है ना, ग्लाइडिंग लेजिंग का, वो साइड के कुछ मतलब वहां पे काम हो रहे थे और उसका एक हिस्सा जो है गिर गया, जिसमें जो है 3 गैर मुल्की भाई जो मजदूर थे वहां पे, वो लोग उसमें दब गए, बुरी तरह से घायल हो गए। उनको जो फिर वहां से ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, रेस्क्यू टीमें वहां पे पहुंची और जो है अभी हालात वहां नॉर्मल है और ये लोग भी स्थिर स्थिति में है। दोस्तों एक और अपडेट आया तौकलना की तरफ से। तौकलना में हॉली कुरान जो है, पूरे कुरान मजीद को जो है उसमें डाल दिया गया है तौकलना ऐप में। अगर आपके पास तौकलना ऐप है और आप चाहते हैं कुरान शरीफ की तिलावत करना, तो कहीं भी आप बैठे हैं वहां पे जो है ब्राउज कर सकते हैं पूरे कुरान शरीफ को और पढ़ भी सकते हैं। तो ये काफी अच्छा पहल है तौकलना, क्योंकि गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है और उसमें जो कुरान शरीफ को लोड किया गया है वो ऑथेंटिक रहता है। कई बार जो है कई सारे ऐसे वेबसाइट या फिर कई सारे ऐसे ऐप होते हैं जिससे लोगों का मतभेद भी है कि इसमें मत पढ़ो उसमें मत पढ़ो, लेकिन तौकलना चूंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक ऐप है, तो इसमें लोग जो है बिना हिचक जो है कुरान शरीफ डाउनलोड करके और ब्राउज करके पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों आपको मालूम है पिछले कुछ दिनों से जो है सऊदी अरब के बुरैदा एरिया में इतना खतरनाक जो है तरीके से बर्फबारी हुई है कि वहां पे कई जगह जाम लग गया, इतनी भयंकर बारिश भी हुई है। अब इसी में क्या हुआ कि एक इतना खतरनाक तरीके से बारिश के बाद एक जो रोड होता है, दोनों तरफ से पानी ओवरफ्लो होके इधर से उधर जा रहा था, उसमें एक बस थी जो बच्चों को, स्टूडेंट लोगों को लेके जा रही थी। पूरी बस जो है बहने के कगार पे आ गई, वो पलट गई और वहां पे जो है रेस्क्यू टीम पहुंच गई टाइम पे और उसमें लगभग 9 बच्चे थे, उन सभी लोगों को बचाया गया। जो कि बुरी तरह से घायल हो चुके थे, उन सबको जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।
दोस्तों बात करते हैं इजराइल हमास के बीच में चल रहे जंग के बारे में कुछ जरूरी अपडेट्स का। नया साल का शुरुआत हुआ और जैसे ही रात के 12 बजा और पहला मिनट नए साल में पहुंचा, उस पहले मिनट में ताबड़तोड़ जो है रॉकेट बर्फ की बारिश हो गई न्यू ईयर के गिफ्ट के तौर पे पूरे तेल अवीव के ऊपर। और अल-गस्साम ब्रिगेड की तरफ से ये सारे रॉकेट जो है दागे गए। अब वो रॉकेट्स को तो उनका जो सिस्टम है वो वहीं पे हवा में मारने की भी ये करता है, कई सारे रॉकेट गिरते भी हैं और लोगों ने इसको बोला कि ये न्यू ईयर गिफ्ट है। दोस्तों अगला जो अपडेट है जापान से है। जापान में जो अमेरिका की एम्बेसी है उसके सामने लोगों ने खड़े हुआ और खड़े होकर अपने जूते निकाल के जूता दिखाया उन्होंने। क्यों दिखाया है? क्योंकि ये जो अमेरिका है वो सपोर्ट कर रहा है इजराइल को और इन लोगों ने इजराइल के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया और अपने जूते निकाल के दिखाया कि लो देख लो तुम इसी के लायक हो, क्योंकि ये जो जेनोसाइड हो रहा है जो इजराइल कर रहा है और गाजा को लोगों को मार रहा है बेकसूर लोगों को, उसमें जो है तुम खुल के सामने हो, खुल के इजराइल के साथ हो, तो तुम भी जो है जूता खाने के लायक हो। इनके कहने का मतलब तो यही लगता है। सब लोगों ने जूता निकाला था और सामने जो है उसके इजराइल जो एम्बेसी था अमेरिका का उसके सामने खड़े होकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी किया, गाजा के सपोर्ट में भी नारे लगाए। और दोस्तों एक चीज और आपको बताना चाहूंगा इसी वीडियो में साथ साथ, जूता मारने वाली बात है इसके लिए, क्योंकि एक देश है अफ्रीकन कंट्री में साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने जो है जूता मारा है 57 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं और उसके हुक्मरान हैं उन लोगों को। खास करके जो गल्फ कंट्रीज हैं जो सऊदी अरब, यूएई, दुबई वगैरह ये सब चीजें होंगे, इनको जो है सीखना चाहिए कि साउथ अफ्रीका जिसका कुछ लेना देना नहीं है इस वार से जो इजराइल जो है कर रहा है गाजा के विरुद्ध, इसमें जो है साउथ अफ्रीका ने एक चीज किया, उसने इंटरनेशनल कोर्ट में जो है क्रिमिनल केस फाइल कर दिया है, मुकदमा कर दिया है इजराइल के ऊपर साउथ अफ्रीका ने। और ये एकमात्र ऐसा देश है जो निकला है खुल के गाजा के सपोर्ट में और इजराइल जिस तरह की हरकतें कर रहा है उसके खिलाफ कोर्ट में मामला लेके गया है। तो इसीलिए ये बात कह रहा हूं कि ये साउथ अफ्रीका ने जूता मारा है 57 मुस्लिम देशों के मुंह पर, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं जब ये हो रहा है तो ये लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। दोस्तों दुबई हो चाहे रियाद हो, आप लोगों ने वीडियोज में देखा होगा किस तरह से नए साल की वहां पे वो मनाई जा रही है, नए साल का स्वागत किया जा रहा है। और उनके ही मिडिल ईस्ट में रहने वाला एक ऐसा देश जिसको फिलिस्तीन बोलते हैं, वहां के बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं इजराइल के द्वारा। ये लोग खाली आके माइक पे और इधर उधर कुछ बोल देते हैं, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर ये लोग भी चाहे होते 57 में से 30 देश भी अगर खुल के आके सामने और इंटरनेशनल कोर्ट में केस किए होते इजराइल के खिलाफ तो अभी मामला कुछ और होता, लेकिन इन लोगों को पड़ी ही नहीं है। ये लोग जो है अय्यासी में और ऐसो आराम में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, बाजू वाले देश में उनके ही भाई को और एक ऐसे सेंसिटिव मामले पे लोग उन लोगों को जो है किस तरह से मार रहे हैं इजराइल के द्वारा जो ये जेनोसाइड किया जा रहा है। आखिर ये लोग क्यों चुप हैं? आप भी कुछ जो है कमेंट करके जरूर इन लोगों को बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि आखिर ये मुस्लिम देश चाहते क्या है। आज की वीडियो करता हूँ यही, समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।